नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी लोग? फिर से मैं हाजिर हूँ नए व्लॉग के साथ और ये मेरा सेकंड पार्ट है बिहारी शादी का। लास्ट पार्ट में हमने हल्दी मेहंदी देखा था। अब इसमें बारात लड़की का आना और फिर रिसेप्शन, ये सारी चीज़ें होंगी। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सब हम लोग रेडी थे क्योंकि हम जा रहे थे आम महुआ के लिए। यहाँ मेरी दादी हैं, देख सकते हैं ब्लू साड़ी में जो है मेरी दादी हैं और सब मेरी बुआ लोग हैं। इस साइड यहाँ पे घर के बाहर हम लोग मेन गेट पे खड़े हैं और सब बहनें हैं, हम लोग हैं, मेरी बुआ है, सब लोग सभी लोग रेडी हैं। और सबसे पहले हम लोग जाएंगे आम महुआ करने और बहुत टाइम बाद सब हम लोग मिलते हैं, शादी ब्याह में ही मिलते हैं। सत्यम खड़ा है और हम लोग सभी लोग फ़ोटो वगैरह वीडियो वगैरह करवा रहे थे और यहाँ पे गाना वगैरह वो जो ढोलक वगैरह होता है बज रहा था और वेट किसी चीज़ का तो कर रहे थे, उतना मुझे ध्यान नहीं है, बट हम लोग वेट कर रहे थे किसी चीज़ का। यहाँ पे हम लोग सब कोई गेट के पास थे, मैंने थोड़ा सा व्लॉग किया और ये सब मेरी भतीजी लोग हैं, बच्चे सब हैं और गांव में बहुत लोगों को तो मैं नहीं पहचानती हूँ। यहाँ पे सभी लोग हैं, बहुत हम लोग सब अच्छा, मतलब मौसम बहुत अच्छा था और यहाँ पे कुन्नू, मनीषा, मैं, बुआ, सभी लोग गेट के पास खड़े हैं। सब लोग अभी बस निकलेंगे यहाँ से आम महुआ करने के लिए और जो देवी वगैरह है, हमारे देवता वगैरह, वो पूजा वूजा करके और यहाँ पे हम लोग आम महुआ करके वापस आ रहे थे। हम लोग के आम महुआ में बहुत ही ज़्यादा मस्ती होता है, बहुत हमने डांस किया, गाना और जो गाना वगैरह बजता है वो सब जा रहा था, डीजे वगैरह सब था साथ में। मैंने व्लॉग में ज़्यादा क्लिप नहीं ऐड किया है क्योंकि उसमें बहुत लोग हैं, मैं ज़्यादा नहीं ऐड कर पाई और वैसे भी मैं म्यूट कर देती हूँ तो ज़्यादा मज़ा भी नहीं आता है। मैंने थोड़ा सा ही डाला है। आम महुआ का हमने बहुत ही मस्ती किया था बट मैंने क्लिप ज़्यादा नहीं डाला है। शॉर्ट्स में मैं थोड़े थोड़े डाल दूँगी और आपने लास्ट वीडियो पे बहुत प्यार दिखाया, थैंक यू सो मच। उसके बाद से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं आम महुआ से आ गए थे। फिर यहाँ पे नहावन का कुछ कुछ रस्म होता है और सत्यम यहाँ पे रेडी हो चुका था, बहुत स्मार्ट लग रहा है। सभी लोग हम लोग यहाँ पे सत्यम के साथ फ़ोटो वगैरह खिंचवा रहे थे। बड़ी मम्मी लोग हैं, बुआ है, बहनें हैं, मेरी बड़ी दीदी लोग हैं, सब बहुत लोग हैं। यहाँ पे सब कुछ के बाद उसके परछावन होता है। यहाँ पे गाड़ी आ गई थी बाहर और यहीं से परछावन करते करते मतलब थोड़ा सा आगे तक हम जाते हैं और जब बताया कि बहुत दूर में हमारा घर है। ये तो बस जो आपको दिख रहा है ये मेरा बस एक पार्ट है, यानी कि सिर्फ हमारा है। ऐसे गोल घूम के पूरी फैमिली का है, हर किसी का एक अलग अपना गेट है। यहाँ पे ये मेरी भतीजी मतलब भैया की बेटी है बीच में और एक मेरी बहन लगती है। ये हम लोग तीनों यहाँ पे आप लोगों को हेलो कर रहे थे और यहाँ पे सब कुछ रेडी है और अभी परछावन होगा। परछावन मीन्स बारात निकलेगी। बड़ी मम्मी है, ये सबसे बड़ी मम्मी है मेरे घर की और यहाँ पे सत्यम की गाड़ी है और सब कोई बहुत एक्साइटेड थे। बहुत टाइम बाद गांव का शादी देख रहे थे, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। बट यही है, देखिए सत्यम है यहाँ पे सहबाला के साथ बैठा हुआ है और गिन्नी आपको कहीं नहीं दिखेगी मेरी बेटी, क्योंकि गिन्नी की बहुत तबीयत ख़राब थी। उसके पापा लेके बैठे हुए थे घर के अंदर और यहाँ पे मेरे मामा है, मेरी बुआ है और गांव के बहुत लोग होते हैं जिनको आप देख रहे हैं। ये सब गांव में सब शामिल हो जाते हैं, देखने के लिए आते हैं यहाँ पे। और बारात निकल रही थी, सबको यहाँ पे बहुत सारे कुछ कुछ छोटे छोटे रिचुअल्स होते हैं। वही सब हो रहा था गाड़ी में बिठा के और बाबू अंदर थे। मैंने बहुत नहावन वगैरह का मैंने नहीं क्लिप लिया था क्योंकि फिर मैं गिनू को दवाई वगैरह खिलाने चली गई थी। उसके बाद से फिर बारात चली गई। उसके बाद से नेक्स्ट डे सुबह में हमारा जब लड़की आई, यानी कि जो दुल्हन आई, उसके बाद से देख सकते हो काफ़ी रिचुअल्स होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ये कुछ जलाया जाता है, नज़र उतारी जाती है, ये हुआ। उसके बाद से फिर दही दिखाते हैं, सामने में 5 फल दिखाते हैं, वही सब नियम हो रहा था। और भी कुछ कुछ होता है और वो सब हो रहा था। और यहाँ पे मैं थी और सुबह सुबह का टाइम था, ठंड था। मैंने साड़ी नहीं, मैंने सूट ही पहन लिया था। मनीषा ने साड़ी पहना और कुन्नू है मेरी बहन छोटी, बुआ लोग हैं। सबसे पहले मम्मी यहाँ पे फिर गई क्योंकि मम्मी बड़ी है, मतलब हमारी फैमिली में हम तीनों अंकल में मम्मी बड़ी है, आंटी में। तो मम्मी सबसे पहले यहाँ पे ये कोहरा वगैरह दिखाया गया दुल्हन को। बहुत छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी सारी होती है, नियम है हमारे में, बहुत सारा नियम होता है। मम्मी गई यहाँ पे आरती दिखाने के लिए, मतलब बहू को जो होता है आरती उतारने के लिए गई। गाड़ी में सबसे पहले बड़ी मम्मी गई, मतलब मेरी मम्मी, और उसके बाद से
बाकी के रिचुअल्स होंगे। सो ये सारी होती है गाड़ी में बैठी दुल्हन जब रहती है। सो 5 से 7 लेडीज़ जो हैं उनको सिंदूर वगैरह लगाती है, वो भी यहीं होता है। सो सबसे पहले आरती उतारा गया दुल्हन का, सत्यम का, और जो दुल्हन है उसकी। और ठंड था, सो सुबह के टाइम काफ़ी ठंड लग रहा था। दुल्हन ने भी अंदर से स्टॉल के ऊपर से दुपट्टा डाला हुआ था। सो ठीक था, अच्छा किया था। ठंड गांव में काफ़ी ज़्यादा था उस टाइम पे, और बाबू सोई हुई थी उस टाइम पे सुबह में। और हमने भी थोड़ा थोड़ा, कुन्नू ने भी डाला हुआ है। मैं और कुन्नू एक ही टाइप के कपड़े, मतलब सूट डाले हुए हैं। और हम अधिकतर, मैं और मेरी छोटी बहन का अधिकतर काफ़ी सारा ड्रेस हमारा सिमिलर ही दिखेगा आप लोगों को। जब भी हम इकट्ठे होते हैं तो हम इकट्ठे एक जैसे पहनते, शुरू से ही, शादी के पहले भी हम पहनते थे। सो यहाँ पे मम्मी जो सिंदूरा होता है उसी में से दुल्हन को लगाया जाता है, सिंदूर लगाया जाता है। फिर एक थाली या दौरा होता है, उसमें और सिंदूर होता है, और भी आटे के कुछ कुछ बने होते हैं। वो सब करके वो दुल्हन हमें सिंदूर लगाती है, हम उसको लगाते उसके सिंदूरा से, वो लगाती है सिंदूर के जो होता है दौरा में उससे। तो यही सब चीज़ मम्मी, सबसे पहले मम्मी कर रही थी। और ऐसे अंदर में जाके करना पड़ता था कि फेस ना दिखे, हल्का सा तो दिखता ही है। सो हम कुन्नू पकड़ी हुई थी ताकि दुल्हन को भी इजी रहे। और बहुत ये सब देख के अपना भी दिन याद आता है। तो हमारे साथ भी, हम भी जब शादी करके गए थे तो ये सब रिचुअल्स हुआ था। सो सबके यहाँ होता है। मम्मी दोनों को आशीर्वाद दे रही थी, और उसकी वजह से मम्मी चली गई। और फिर यहाँ पे सत्यम बैठा हुआ है, और उसको तो उतरना था। और हम लोग का नहीं भाई, अभी तो बहुत लंबा प्रोसेस चलेगा। शादी के इतने नियम होते हैं ना, मतलब 2-3 दिन पहले से इतने ज़्यादा रिचुअल्स होते हैं कि हाँ, थकान तो हो ही जाती है। यहाँ पे मैं खड़ी थी और लगता है कि कब थोड़ा सा आराम मिले। सो वो बिल्कुल थक चुका था। इसका मतलब बारात भी काफ़ी दूर गया था, आसपास में नहीं था, तो काफ़ी दूर गया था। तो जाना आना ये सब में थकान हो ही जाती है, बट ये सारे रिचुअल्स तो होना ज़रूरी है। और यहाँ पे मेरी बुआ लोग अब एक एक करके, जो मेरी 4 बुआ हैं, जो भी सुबह में मतलब सब कोई उठ ही जाते हैं। सो जितने लोग होते हैं सभी लोग करते हैं। हमारा ऐसा है कि 5-7 नहीं गिनते हैं, लेकिन कम से कम 5 से 7 लेडीज़ होनी चाहिए, बट हम जितने हैं सब करते हैं। तो ये सब में काफ़ी टाइम चला जाता है, क्योंकि इसके बाद ज़्यादा रस्में होती नहीं है। सुबह वाली जो रस्में होती हैं यही रस्में होती हैं, और थोड़ा सा घर के अंदर कोहबर वगैरह होता है। उसके बाद से तो फिर दूल्हा दुल्हन फ्री हो जाते हैं, हम लोग भी फ्री हो जाते हैं। सो यही सब रस्में लास्ट होती हैं शादी की। सो यहाँ पे एक एक करके हमें कुन्नू भी फिर लगा रही थी। हम सब सिंदूर लगाए, और वो आटे का जो लोई होता है उसको तोड़ के ऐसे गाड़ी के पीछे घुमा के फेंकते, वो सब करा। और मुझे बोलने में नहीं पता क्या बोलते हैं उसको। सो वही हो रहा था, यहाँ पे हम लोग कर रहे थे। और यहाँ मनीषा है, कुन्नू है, मैं भी थी। और काफ़ी यहाँ पे टाइम लगता है। सो और आप लोगों ने लास्ट मेरा जो व्लॉग डाला था, मैंने उस पर इतना प्यार दिया, थैंक यू सो मच। आप लोग इतना पसंद किए हैं बिहारी सीरीज़ का पार्ट 1, तो उसी तरीके से पार्ट 2 को भी बहुत पसंद कीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और थैंक यू सो मच। व्लॉग लेट से जा रहा है, अब इसके बाद मेरा व्लॉग जो है नॉर्मल जाएंगे। ये शादी के व्लॉग मेरे काफ़ी लेट हो गए थे, सो मैंने दोनों को 2 पार्ट में डाल दिया, सारे रिचुअल्स को कर दिया है। सो बाकी और भी बहुत डिटेल्स में वीडियो होते हैं। सो मैं अगर अब मेरी भाई की भी शादी होने वाली है, सो जो बच जाएंगे नियम वगैरह मैं उसमें दिखाऊंगी अच्छे से। और इस टाइम पे थोड़ा सा मैं परेशान थी, गिन्नी बीमार हो गई थी। सो मैं ज़्यादा अटेंड नहीं कर पाई। जो जो मैंने अटेंड किया है रिचुअल्स वगैरह, वो मैंने शूट किया था। बहुत सारी चीज़ें में मैं नहीं थी, सो इसीलिए कम इसमें है। सो नियम बहुत होते हैं, बहुत अच्छे से डिटेल में मैं नेक्स्ट जो हमारी शादी होगी घर में दिखाऊंगी आप लोगों को। सो प्लीज़ प्यार बनाए रखिएगा इसी तरीके से अपना। और ये है मेरे गांव का शादी, और ये मेरा दादी घर है, जहाँ पे हम लोग जहाँ हम लोग गांव है हमारा, बिल्कुल ही बॉर्डर पे गांव है, मतलब नेपाल में ही समझिए, मतलब नेपाल बॉर्डर पे, हमारा इंडिया बॉर्डर पे गांव है। इसके बाद से सीधे नेपाल हमारा 1 किलोमीटर से कम ही होता है। सो मेरा आखिरी गांव है वहाँ पे, और बहुत ही अच्छा गांव है, बहुत ही मतलब सुंदर है। मैं अब जाऊंगी तो फिर मैं दिखाऊंगी, अपने गांव का भी व्यूज़ दिखाऊंगी आप लोगों को। इस बार थोड़ा सा मौसम भी ठंडा था, तो ज़्यादा मैं घूमी हुई भी नहीं, और हम लोग सब बीमार भी हो गए थे। सो नेक्स्ट टाइम। और बहुत अच्छा लगता है, गांव से यादें बहुत जुड़ी हुई हैं।
और यहाँ पे मैं भी दुल्हन को सिंदूर वगैरह लगाया मैंने, उसको मैं अंदर से ऐसे करके लगा रही थी और यही सब चीज़ें हुआ। उसके बाद से फिर फाइनली दुल्हन को दूल्हे को हम लोग उतार रहे थे और यहाँ पे जो गांठ वगैरह होता है उसको टाई करके और हम लोग नॉट को, और अब उसको उतारेंगे और चलेगा वो। जो चलने का यही सबसे ज़्यादा टफ काम होता है, जो दौरा में चलना होता है। सो हमारे यहाँ सभी जैसे बिहार के साइड चलते हैं, बाकी जगह का तो मुझे आइडिया नहीं है, बट दौरा में पैर रख के चलते हैं और हमारा घर काफ़ी दूर में है। सो ये वाला इसमें ना बहुत दिक्कत आती है। सो देखिएगा कैसे हम लोग कर रहे थे। सभी लोग बहुत ही सपोर्ट करते हैं और दूल्हा दुल्हन को, ताकि वो लोग आराम से चल सकें, क्योंकि काफ़ी दूर चलना होता है और बिल्कुल आगे दूल्हा होता है, पीछे दुल्हन होती है और इस तरीके से दौरे में पैर रख के चलना होता है और बहुत लंबा चलना होता है, सीढ़ियों पर भी चलना पड़ता है इसमें। और इस तरीके से हो रहा है। हम लोग, मैं भी गई थी शादी करके तो मेरा भी सीढ़ी था, बट इतना ज़्यादा हमें नहीं चलना पड़ा था। बट गांव में क्योंकि घर बहुत दूर में होते हैं तो ज़्यादा चलना भी पड़ता है। सो सबको हेल्प कर रहे थे, मेरी बुआ लोग हैं, हम लोग हैं, सभी लोग दुल्हन को भी सपोर्ट कर रहे थे, दुल्हन को। दोनों, एक तो दोनों का गठबंधन हो रखा रहता है, तो चलने में कोई आगे ज़्यादा ना चला जाए, कोई पीछे ना रह जाए, तो बहुत ध्यान से चलना पड़ता है। सो यहाँ पे देख सकते हैं कि अब इसका वो है कि चलो अब आराम मिलेगा। सो यहाँ पे हंस रहा है, जल्दी जल्दी करो ताकि मैं आराम करूँ, आराम से थक गया बेचारा। सभी लोग थक जाते हैं, शादी होती बहुत लंबी प्रोसेस है। सो यहाँ पे आंगन से होते हुए और पीछे साइड पुराना वाले घर है और आगे आगे नए नए घर बने हमारे। सो सब मिला कर बहुत बड़ा हो गया है और यहाँ पे सभी लोग नए वाले घर में जा रही थी दुल्हन। सो यहाँ पे उसको लेके जा रहे थे हम लोग नए वाले घर में, और सब भाभी लोग हैं, बुआ लोग हैं, और देख सकते हैं कितनी लंबी सीढ़ी चढ़ के जाना है। सो और उसके बाद सीधे यहाँ से सीढ़ी चढ़ के और अंदर जाएंगे, कोहबर होगा। और लड़कों की शादी में ये होता है कि बहुत मस्ती होती है, क्योंकि हमारे घर नई दुल्हन आती है तो उसके साथ नए नए बहुत सारे फ़नी गेम्स वगैरह और नए बहुत सारे रिचुअल्स हम करते हैं। और एक नया मतलब मेंबर आता है घर में, तो घर का माहौल भी चेंज हो जाता है। बट सेम लड़की की शादी में क्या होता है कि लड़की जाती है, जब तक रहती है तब तक तो बहुत रौनक होता है, उसका एक अलग ही रौनक होता है। बट जब विदाई हो जाती है उसके बाद से एकदम से सूना हो जाता है। तो मुझे लड़कों की शादी में ये चीज़ अच्छा लगता है कि हमारे घर कोई आता है, फिर उसके साथ फिर उसको छोड़ के ना अपने अपने घर जाने के टाइम पे, विदाई के टाइम पे बहुत अजीब सा लगता है कि नया मेंबर आया है। सो उसके बाद से यहाँ पे ऊपर आ गए थे सभी और सीढ़ी चढ़ के फाइनली पहुँच गए थे जहाँ पे आना था। और ये जो होता है पैरों के छाप लेते हैं। तो यहाँ पे दुल्हन के पैरों के छाप लिए जा रहे थे, चावल गिराया, फिर उसके बाद से पैरों के छाप बहुत अच्छे से मैंने करवाया था, ताकि ये यादें होती, एक निशानी बन के रहती है हमेशा। और थोड़ा सा फ़ोटो वगैरह के लिए भी आंचल वगैरह ऊपर करना पड़ता है। अब अंदर हम लोग घर के आ चुके थे, सो यहाँ बाहरी कोई नहीं था, बट गेट के पास बाहरी लोग बहुत हो जाते हैं। सो हमारे घर के अंदर कोई नहीं आता है, बट बाहर में काफ़ी लोग रहते हैं, तो इसलिए वहाँ पे हमने नहीं हटाया था। उसके बाद से यहाँ पे द्वार छिकाई करती है बहनें वगैरह अंदर जाने से लिए, कोहबर का जो उसका रूम है उसके अंदर जाने के लिए। सो यहाँ पे पैसे वगैरह हम लोग लेते हैं। सो वही हम लोग पूरा बार्गेनिंग कर रहे थे, इतना उतना पूरा। और मैं थी उसमें लीड, वैसे तो मैं सबसे बड़ी थी। अब मेरे से बड़ी मेरी दो दीदी हैं जो कि नहीं गई थी, एग्ज़ाम वगैरह थे बच्चों के, तो फ़िलहाल मैं वहाँ बड़ी थी। सो मैं ही सब कर रही थी कि नहीं इतना नहीं, उतना चाहिए, ये चाहिए। सो ये सब मस्ती होती है, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं। भाइयों के लिए हमारा प्यार बहुत है, भाई हमें प्यार करे, हमें हमेशा वो जो है घर आए तो प्यार सम्मान मिले, यही काफ़ी है। सो मेरे सारे भाई बहुत अच्छे हैं और सारे भाई जो है हमें बहुत प्यार और रिस्पेक्ट देते हैं हमारे फैमिली को। बट ये थोड़ी सी हमारी तो जो हक है वो तो हमें लेना ही है। सो वही हम लोग अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे थे। और यहाँ भाभी वगैरह थी जो कि उसको सपोर्ट कर रही थी, क्योंकि वो उसके पक्ष में थी। सो उसके बाद से फाइनली हम जो भी था अपना लेन देन करके और अंदर आ गए। अंदर आने के बाद ये जो दही हमने दिखाया था स्टार्टिंग में, उसी में फिर वो फिंगर्स डाल, मतलब जो रिंग होता है वो डाल के और फिर ढूंढते हैं। ये वाला रस्म हर कोई करता है, मैंने भी किया है।
सो वही ये यहाँ पे हो रहा है। और सत्यम फर्स्ट टाइम में निकाल लिया था और ये बड़ी भाभी थी मेरी, सब बैठी हुई थी। उसके बाद से वो सब रस्म हो गया, सत्यम चला गया। उसके बाद से फिर कुछ रस्में होती है जो दुल्हन के साथ हम लोग करते हैं, ननद और जो भी जेठानी वगैरह होती हैं। सो यहाँ दीदी और हम 5 बहनें और प्लस एक भाभी और जो दुल्हन थी। सो यहाँ पे बैठे थे। यहाँ पे खाना खाने का कुछ होता है रस्म, जो कि दुल्हन सबको खिलाती है और हम लोग दुल्हन को खिलाते हैं। सो ये होता है। सबसे पहले दुल्हन बड़ी दीदी से स्टार्ट की, और जो सामने बैठी रेड साड़ी में सबसे बड़ी दीदी हैं। उसके बाद से भाभी, फिर हम लोग को सबको एक एक करके वो खिलाई। और ये होता है सुबह का रस्म। हमारे उधर गांव में होता। गांव में ना बहुत अलग अलग टाइप के भी रस्में होती हैं जो कि हमारे टाउन में नहीं होती, मतलब करते हैं बट थोड़ा वहाँ ज़्यादा होती हैं। सो ये सब चीज़ हमारे यहाँ तो नहीं हुई थी, बट मैंने गांव में देखा है। और मैं गांव की शादी बहुत टाइम बाद अटेंड कर रही हूँ, और नेक्स्ट शादी भी मैं गांव में ही अटेंड करने वाली हूँ, जल्दी करने वाली हूँ। सो यहाँ पे हम लोग मस्ती वगैरह कर रहे हैं, हंसी मजाक। ये जो भाभी बैठी है सबसे बड़ी भाभी हैं, और यही हंसी मजाक, बहुत मजाकिया है, बहुत मस्ती करती हैं। इनके बिना कोई भी शादी कंप्लीट नहीं, अधूरा है। सो ये सबसे ज़्यादा फ़नी है, और बहुत हम लोग कुछ भी बोलो, मजाक करो, बुरा कभी नहीं मानती हैं। सो बहुत अच्छा लगता है इनके साथ। सारी भाभी मेरी बहुत अच्छी हैं। उसके बाद से नेक्स्ट डे रिसेप्शन था। सो रिसेप्शन में यहाँ पे दूल्हा दुल्हन बैठे हैं। गिन्नू थोड़ा सा उसका तबीयत ठीक था तो वो आई थी तैयार होकर के। फिर यहाँ पे दोनों मेरे भाई, आदर्श है, ये सन्नी है, मनीषा साइड में खड़ी है। और मैंने थोड़ा सा पिक वगैरह शेयर किया क्योंकि मैं ज़्यादा देर रिसेप्शन में नहीं थी। गिन्नी वोमिट कर दी थी, तबीयत ज़्यादा ख़राब थी तो मैं उसको लेके चली गई थी। सो थोड़े बहुत मैंने पिक्स वगैरह ऐड कर दिए जो मेरे पास थे। आई होप आप लोगों को अच्छे लगेंगे। ये मैं थी और ये हम लोग सब तैयार थे। यहाँ पे मैंने लहंगा डाला हुआ था, थोड़ी देर के लिए डाल दिया था। सो यहाँ पे हुआ हमारा बिहारी शादी सीज़न 2 का कंप्लीट। प्लीज़ कमेंट में बताइएगा मेरे भाई भाभी कैसे लगे। फिर मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।